ये पूल तुम्हारा है? मुझे भी स्विम करना है। हाँ मेरा है। अगर चाहो तो आज के दिन जा सकती हो, लेकिन सिर्फ आज ही। आई थिंक ये पूल शेयरिंग पर है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करूंगी जाकर। नहीं, ये पूरा पूल मेरा ही है। पेट भर गया क्या? पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ बना लिया करो, क्यों नहीं बनाती? मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है। लेकिन खाती तो तुम बहुत शौक से हो। माशाल्लाह, भूख भी बहुत अच्छी है। तुम पका लेना, मैं खा लूंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्रिया। मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी, खुद ही कर लो। मैं क्यों मुसीबत मोल लूं? आज तुम हॉस्पिटल में जिस खातून से मिले थे वो कौन थी? आयशा खातून। कह रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में कई दफा देखा है उन्होंने। तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे देखा उन्होंने? हाँ। मैंने कहा तो था उन्हें गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो मुद्दत हो गई इस हॉस्पिटल गए हुए। मैंने और भी लोगों से सुना है कि तुम वहाँ जाते हो। ओह, तुमने तो इस्तांबुल में अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया है। किसने बताया तुम्हें? बात मत बदलो। अच्छा, सिर्फ 2 इम्कानात हैं। और कैसे इम्कानात, बताओ मुझे। या तो तुम वहाँ किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ोगे। या फिर तुमने वहाँ पर खुफिया तौर पर ऑपरेशन किया और पैसे जेब में रख लिए। हाँ हाँ, तो बताओ तुम क्या कर रहे थे वहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी गर्दन पे जख्म देख रहा हूँ। लाओ मरहम लगा दो। कि तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊं? मैं हॉस्पिटल को बताए बगैर कभी ऑपरेशन नहीं करता। ना तो मुझे किसी की तनकीद पसंद है, ना धमकियां, ना बहतान। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक कहा ना? या और समझाओ? तो उम्मीद है कि जो तुम कह रहे हो वो सच होगा, वरना मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाऊंगी। अगर तुमने वहां छुप कर ऑपरेशन किया है तो मैं उसे सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी। उसके दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो पाओगे। जो करना चाहो कर सकती हो। कोई शक मत रखना बिल्कुल भी। हाँ, मरहम पट्टी करने के लिए शुक्रिया। लेमनेड लेकर जा रही हूँ। गेट वेल सून। सबा कहाँ है? सबा अंदर है गाया साहब। अंदर। सबा, सबा। ये क्या है जानमन? क्या क्या? दिखाओ। ये तुमने गाड़ी खरीदी, उसका बिल आया है। अरे हाँ मेरी जान, मैंने खरीदी है गाड़ी। खरीदी है? कोई मसला है? बिल पर जितने सिफर हैं देखकर लग रहा है हाँ मसला है। तुमने मुझसे पूछे बगैर ये काम कैसे कर लिया? बस कर लिया मैंने। सुबह उठी तो दिल किया। बस एक गाड़ी तो है, तुम्हें क्या मसला है? कोई एतराज है क्या? मतलब अगर तुम अपने लिए बैग लो समझ आता है, अगर तुम इयररिंग्स लेना चाहो, महंगी वॉच लेना चाहो, ये भी मुझे समझ आता है, मगर मुझे ये समझ नहीं है कि इतनी महंगी कार तुमने कैसे ले ली। अरे अब मुझे समझ आया। दरअसल तुम्हें गलतफहमी हो गई है। गलत समझा? मैंने गाड़ी अपने लिए नहीं खरीदी। क्या? जान के लिए ली है। तो जान के लिए खरीदी हाँ। है? यानी उस जान के लिए जिसे मैंने पिछली गाड़ी टकराने पर सजा दी थी। हाँ उसी के लिए। लेकिन उसने वादा किया है कि अब आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वो वादे का पक्का है। वादे का पक्का? वादे का पक्का। बस बस बस। क्या? बस बहुत हो गया। क्या मतलब? बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे बात सुनो, लगता है काया साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या इन्हें नींबू पानी पिला सकती हो? ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, एक सेकंड। इसका नाम आइनूर नहीं था? जो भी है अब यही है। तुम
ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा काम वगैरह भी बिल्कुल ठीक चल रहा होगा ना? और तुम फैक्ट्री के इतिहास कितना थक गए होगे, है ना? तुम्हें कॉल नहीं की इसलिए नाराज हो। मैं मसरूफ था, फोन नहीं कर सका। जानती हूँ मेरी जान, तुम्हारे काम में बहुत मेहनत है, तवज्जो चाहिए होती है। हाँ, और अगर तवज्जो नहीं दी तो तुम्हारी वहाँ भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। कहाँ जा रही हो? चेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद वॉक करूंगी। हाँ, वॉक करने। ले जाओ। सरप्राइज असली इफ्सून, मेरी जान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। आजो आजो। फार्म हाउस से कॉल आई थी मुझे कि तुम्हें चोट लगी है। खैरियत तो है ना? मैं सुनकर बहुत परेशान हो गई मैं थी। ठीक हूँ। क्या ये पहली बार है कि मैं घोड़े से गिरी हूँ? तुम्हें किसने दिया मेरा एड्रेस? तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था तो मैंने महानूर को कॉल कर ली पता देने के लिए। तो वो लड़की इतने बहाने बना रही थी कि बस पता नहीं क्या मसला है उसको मेरे साथ, समझ नहीं आता। उसका तुमसे नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे मसला है, मेरे साथ। चाय तो पियोगी ना? जरूर, ठीक है। ठीक है। अब जब तुम इस्तांबुल में हो तो जान लो कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी, और महानूर को भी मेरा आदी बनना ही पड़ेगा, क्या करें। वैसे सुनो, उस महानूर में कुछ तब्दीली आ गई है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। पहले वाली महानूर तो हम इस तरह अकेले कभी नहीं छोड़ती थी, लड़की बहुत बदल गई है, मैं अभी से बता रही हूँ। वाह वाह वाह, इस तरह दरवाजा सिर्फ महानूर ही खटका सकती है। तुम जाकर देखो ना। ठीक है, क्या पता कोई सरप्राइज हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान। ओह, तो तुम भी यही हो? तुम तो जा चुकी थी ना? वैसे तुमसे तो एड्रेस लिया आधा घंटा भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा, वाकई वक्त तो पानी की तरह बह रहा है। सुन, देखा तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल। चाय? हाँ, क्यों नहीं। अरे इफ्सून, तुम्हारे घर का व्यू तो कमाल का है। वीडियो भी बना रही है ये। बहुत बदतमीजी है। क्या है इसमें? फजूल हरकत ना करे तो अभी सीधा करती हूँ मैं से। मत करो मत करो मत करो। खूबसूरत मंजर है ना? काफी लाइक्स मिल जाएंगे। फॉलोअर्स कितने हो गए हैं? मैं काउंट नहीं करती हूँ दरअसल। अखबार भी रखा हुआ है जरा, मैं इसको इसे इस तरफ कर देती हूँ। इसकी भी तस्वीर ले लेती हूँ मैं। इफ्सून, तुम्हारी मंगनी हो गई है क्या? वो भी आमिर तमीर खान से? अरे कैसी मंगनी यार, वो तो बस मेरा पार्टनर है खाली। तुम जानती हो क्या आमिर को? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है मगर मिल नहीं सका। मैंने सोचा आज रात पार्टी में मिलूंगी तो बात भी कर लूंगी उससे। कौन सी पार्टी? आयशा खातून वाली पार्टी? हाँ, सारी सोसाइटी, सारे फेशियल सर्जन्स वहीं होंगे। तुम समझती हो मैं छोड़ दूंगी क्या? मैं भी इनवाइटेड हूँ, क्यों ना हम लोग साथ में चले? हाँ जरूर। महानूर, तुम भी चलोगी ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं बिन बुलाई बारात में नहीं जाती, ये मेरा स्टाइल नहीं है। दावत मिली है मुझे, और जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहाँ तुम भी जाओगी, ठीक है? ठीक है ना? इतनी जिद कर रही हो तो चलो, चलती हूँ मैं। हाँ, ये अच्छी बात है। चलो असली। लेकिन मैं तो अभी आई हूँ यहाँ। एफसून को तैयार होना है, चलो चलो। किसका इंतजार है तुम्हें? एफसून को सुकून से तैयार होना है, चलो हम चलते हैं। अच्छा एक हम करते हैं उसके साथ। जल्दी करो। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। ख्याल रखना। बाय बाय। ठीक है, इस पर नजर रखो। इससे रहना। जल्दी जल्दी चलो।